हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड। और आज ये ब्लॉग एक ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने कह सकते हैं, वर्क ट्रिप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग आ गई है बाहर, तो उनको 3 से 4 दिन के लिए बाहर जाना था। तो क्योंकि ये हमारे लिए भी नई जगह है, सब कुछ नया है, तो थोड़ा सा 3-4 दिन अकेले और वो कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इस चक्कर में हम लोग भी साथ में जा रहे हैं कि चलो एक घूमना भी हो जाएगा हम लोगों को भी थोड़ा सा देखने का मौका मिलेगा जहाँ वो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ब्लॉग में बने रहेंगे और आप देखना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखना। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर ली है, स्नैक्स पैक कर लिए हैं, बैग ऑलमोस्ट बच्चों का, मेरा, हस्बैंड का, सबका ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। हस्बैंड का थोड़ा सा बचता है क्योंकि वो हमेशा लास्ट मिनट पैकिंग करते हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा सब कुछ पैकिंग हो गई है, मेरा तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। बस बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स और कुछ खाने के लिए, क्योंकि मानविक को 2 से 3 दिन से मतलब फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं था कि जाएँ कि नहीं जाएँ, बट ठीक है, अब वो काफ़ी बेटर है, तो सोचा कि नहीं जाते हैं, घूम कर आते हैं। बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि इस बार मई जून की छुट्टी में भी वो लोग कहीं नहीं गए हैं और कोई आ गया है, बेल बज रही है, तो बने रहिएगा और मैं आपको अभी पैकिंग दिखाती हूँ। कुछ स्नैक्स हैं बच्चों के लिए, हेल्दी भी है, अनहेल्दी भी तो ज़्यादातर है, हेल्दी तो बहुत ही रेयर है। तो कुछ सामान यहाँ पर मैंने नॉर्मल सी OOTD रखा था, बहुत सिंपल सादा सा एक कुर्ती थी जिसको मैंने जीन के साथ पेयर किया था और स्टॉल डाला था। और ये हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है, तो ये हम लोग निकल चुके हैं। बच्चे आराम से बैठ के चेस खेल रहे थे, जो घर में कभी नहीं खेलते हैं, बट हाँ कार में तो उनको खेलना ज़रूरी था। ये मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और जो मास्टर भी पीछे बैठा दिए थे कुछ देर के लिए, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है पीछे बैठना, तो आप आगे देखते जाना कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ पीछे। ये मैं सैंडविचेस बना के लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि हाँ घर में नहीं खाएंगे, कार में जल्दी बैठते ही भूख लग जाती है। और देखिए जो मैंने कहा था वो हुआ, जो मास्टर अपनी सीट पे आ चुके हैं, सर फ्रंट सीट पे बैठ के जाते हैं और ये मेरे हस्बैंड सैंडविच खा रहे हैं, ये मेरे दोनों बच्चे सैंडविच खा रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि घर का जितना हो, क्योंकि अब आगे जाके तो बाहर का खाना ही था। और मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही हूँ पीछे बैठ के, क्योंकि जो मास्टर आगे बैठ गए थे। और एक बहुत ही फ़नी चीज़ हुई, हम लोगों ने एक जगह स्टॉप लिया था और ये देखिए मुझे क्या मिला, पापा की परी, जो कि आजकल बड़ा मतलब आजकल लोग बोलते हैं पापा की परी, ये मोटू पतलू के क्रंचीज। तो ये तो ठीक है, रिंग्स वाला कुछ अलग था, बट पापा की परी देख के तो ना मैं सच में ही शॉक हो गई थी। तो मैंने कहा चलो, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी, तो बस। सुंदर रास्ता था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं हिल स्टेशन जा रहे हो। बहुत ही सुंदर सी रिवर पड़ी थी बीच में और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही इंजॉय करते हुए गए हम लोग रास्ते पर। और ये देखिए मानविक, शानवी और जो तीनों लोग, क्योंकि थोड़ा जो के साथ स्टॉप लेना पड़ता है थोड़ा उसको टॉयलेट वगैरह कराने के लिए, तो ये शानवी उसको घुमा रही है। दोनों साइड की बीच में स्पेस था, तो दोनों बच्चे आराम से फ्रीली घूम रहे हैं, जो को भी घुमा रहे थे। और ये हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है पुणे, जो मानविक ने ऑलरेडी बता दिया था, तो अभी मैं बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही। ये देखिए जो आगे से ऐसे सूंघ रहा है, क्योंकि मैंने ना अपनी विंडो खोल दी थी और इसकी साइड की विंडो बंद थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा था, तो इसको ये लग रहा था कि मैं पीछे आके विंडो में ऐसे चढ़ जाऊँ। उसको विंडो खुली ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो उस पर बिल्कुल रहा जा नहीं रहा था। और 1-1.5 महीने के बाद जब से मैं सांगुल आई हूँ तब से मैंने इतने मतलब ब्रांड्स
देखना ही बंद हो गए क्योंकि सांगोला में तो कोई ऐसे ब्रांड्स हैं नहीं। और ये मैंने वहाँ पे ही एक केक मंगाया था जो कि बहुत ही मावा केक था, बहुत ही डिलीशियस था पुणे में, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही टेस्टी केक था। और ये मैंने कुछ सामान ब्लिंकिट से ऑर्डर किया क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो तो ये सब चीज़ें तो आपको रखनी पड़ती हैं लेके। तो ये मैंने टी मंगाई थी इंस्टेंट, क्योंकि मेरे को टी पीना बहुत पसंद है और वहाँ की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी होटल की, और बाहर से भी मंगाई थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत मीठी चाय और अलग सी चाय थी। तो मैंने ये सब ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था जो कि हमारे होटल में ही आके दे गए थे, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल गई थी हम लोगों को। बच्चों के लिए मैंने कर्ड मंगाया था, सोया स्टिक्स मंगाए थे, चोकोज मंगाए थे, क्योंकि बाहर से जब होटल से मंगाए थे तो बहुत थोड़े थोड़े से लेकर आए थे, जो कि बच्चे भी कह रहे थे मम्मा ये क्या है, इतनी कम से सोया वो चोकोज हैं। तो मैंने एक पूरा पैकेट मंगा लिया कि बच्चे आराम से खाएंगे। ये मैंने अपने लिए दही मंगाया था, काफ़ी अच्छा था। और ये था कि ब्लिंकिट से मंगा लिया था तो सुविधा में हो गई थी। मैंने पानी मंगा लिया था 6 लीटर, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो गया था। ये मैंने वहाँ पे पिंड ऑफ पंजाब से छोले भटूरे मंगाए थे बच्चों के लिए, जो कि बहुत टेस्टी थे। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, खाया, उनको पसंद भी आए, तो वो भी एक अच्छी बात है कि बच्चे कुछ खाते हैं। लेकिन ऑयली बहुत रहती हैं चीज़ें, लेकिन क्या करें, बाहर जाते हैं तो खाना ही पड़ता है। और ये देखिए, ये हमारे जो मास्टर हैं मुझे परेशान कर रहे हैं कि मम्मा वॉक कराने ले चलो, वॉक कराने। अब इसको मैं क्या समझाऊं कि हम लोग घर में नहीं हैं। तो देखो ऐसे खड़ा हो जाता है मेरे बिस्तर पे आके और मुझे हाथ मारने लगता है कि वॉक करा दो मम्मा। और ये मैंने वो चाय बनाई थी, देखिए कितनी ही इतनी टेस्टी चाय थी ना। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो ये पैक जरूर लेकर ट्रैवल करो, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग मॉल आए थे बच्चों को घुमाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड जो को लेके बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि वही ये पेट अलाउड नहीं होते हैं, तो मैं बच्चों के साथ आई थी। दोनों को मैंने मॉल में छोड़ा। बहुत ही बड़ा मॉल था, मतलब बहुत बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बच्चों को अच्छा भी लगा। तो देखिए कितने अच्छे से दोनों एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर में बाहर ही चली गई थी अपने हस्बैंड के पास और बच्चों को छोड़ गई थी। काफ़ी अच्छी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सब कुछ था और बच्चों ने एंजॉय भी, पूरा 1 घंटा दिया गया, तो बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया। और ये था कि चलो वहाँ तक आए हैं तो बच्चों को, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं है, अब उसके लिए पुणे ही जाना पड़ेगा हमको बच्चों को खिलाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके बैठ गए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर बैठे हुए थे और बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। ये मॉल में ही इतना सुंदर सा नीचे बिग बाज़ार टाइप का था, स्मार्ट बाज़ार, और देखिए कितनी अच्छे से ये फ्रेमिंग दे रखी थी कि आपको अंदर का सब कुछ दिख रहा था। ये मैंने थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के लिए डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो ये मैं जोजो के लिए चपाती लेने गई थी, क्योंकि जोजो ओनली चपाती खाता है, तो वहाँ मंदिर था सामने तो वो दिखा रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे बच्चों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे हस्बैंड जोजो के साथ कार में थे और मैं और मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे थे। मुझे मेट्रो का कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे टिकट लेते हैं, कहाँ स्टेशंस होते हैं, कहाँ क्या होता है। और यहाँ पे तो हम 2 बार फंस भी गए थे। टिकट हमारा लगाया मैंने और बार बार वो रिंग हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे निकल नहीं रहे थे कि मम्मा आप भी चलो। उनको ये नहीं पता था कि एक एक से निकलना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग परेशान हो गए थे, बट थैंकफुली वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने मेरी हेल्प करी। और ये देखिए कितना बड़ा स्टेशन है, पुणे स्टेशन था ये, बहुत ही बड़ा स्टेशन था और बहुत अच्छा लग रहा था कि खुद से सब कुछ कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश थे। और ये देखिए मानविकी सेम एजुअल मस्ती स्टार्ट हो गई है, एस्केलेटर पे जाते ही मस्ती चालू हो जाती है। और ये देखिए दोनों अपने OTN दिखा रहे हैं, तो दोनों को बहुत ही अच्छा, और वेट कर रहे थे कि कैसे मम्मा ट्रेन आएगी, कैसे क्या होगा, मेट्रो क्या होता है, मतलब ऐसे सब कुछ पूछ रहे थे। तो बस देखिए ये आई तो दोनों बहुत ही खुश हो गए थे मेट्रो को देख कर ही। और मेरे को थोड़ा सा डर था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी बच्चों के साथ, तो मुझे नहीं आइडिया था कि कैसा क्या होता है। लेकिन हमारे साथ वहाँ भी एक ट्रेजेडी हुई। मैं जहाँ बैठी, जिस स्टेशन पे मुझे उतरना था, वो स्टेशन ये मेट्रो जाती ही नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, जो मैं थोड़ी सी हाइपर हो गई थी और मुझे टेंशन सी हो गई थी। बट जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया। देखिए मानविक से पूछ रही हूँ मैं कि कैसा लग रहा है, तो उसको बहुत इन्जॉय कर रहा था। पूरी फुल थी मेट्रो, जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको मेट्रो दिखा रही हूँ, काफ़ी लोगों ने देखी होगी। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं पहले भी गई हूँ एक बार मेट्रो में, तो मेरे हस्बैंड थे तो मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ी थी।
लेकिन इस बार मैं अकेले खुद से हैंडल कर रही थी। ये मैं सेकंड गई, वहाँ से मेरे को स्टेशन चेंज करके दूसरे स्टेशन पे आना पड़ा। उसके बाद मेरे को जहाँ स्टेशन पे उतरना था उसके लिए दूसरी मेट्रो लेनी पड़ी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हो गया था। ये देखिए हम तीनों लोग बैठे हुए हैं स्टेशन पर, मानवी बड़ा अच्छे से एंजॉय कराइए। हम अपने स्टेशन पे आ गए हैं और बहुत बड़ा स्टेशन था कि बहुत चलना पड़ा। ये दोनों बच्चे मेरे जा रहे हैं। हम लोग FC रोड गए हुए थे, तो यहाँ पे दोनों ने फुल्की खाई। दोनों को फुल्की बहुत पसंद है, प्लेन फुल्की खाते हैं दोनों, मसाला। तो दोनों ने बहुत अच्छे से फुल्की खाई। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने एक फ़ोटो बनवाया है हम दोनों का, जो कि कार्टून कैरेक्टर टाइप का बनाना, जो भी है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं आगे बच्चों के साथ थी, उन्हीं ने बनवाया ये सब। मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये देखिए अब हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। 4 आवर्स ट्रैवलिंग है हमारे यहाँ सांगोला से पुणे के लिए। इट्स लाइक 230 किलोमीटर्स है सांगोला से। तो रात में ही हम लोग निकल गए थे। तो बस यही था हमारा पुणे का व्लॉग। आपको कैसा लगा? हेलो, सो आई एम बैक फ्रॉम द ट्रिप। लास्ट नाइट हम लोग आ गए थे यहाँ, तो हम लोग पुणे गए थे। मानविक ने बता दिया था आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा, मतलब रिलैक्स था पूरे 3 दिन। लेकिन एक शिकायत थी कि बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग विथ पेट्स, तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जैसे होटल्स में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एवरीबडी वॉज लाइक कि नो वी डोंट अलाउ पेट्स, पेट फ्रेंडली नहीं है। काफ़ी वेबसाइट्स पे था कि पेट फ्रेंडली है, तभी हम लोगों ने कॉल किया था। तो उन लोगों का था कि नहीं, वेबसाइट्स वाले तो लिख देते हैं बट हम लोग नहीं देते हैं पेट्स वाले रूम। तो हमारे लिए बहुत क्योटिक हो गया था। बट धीरे धीरे ढूंढा, काफ़ी लेट भी हो गए थे, 11:30 हो गया था हम लोगों को होटल ढूंढते ढूंढते। लेकिन एट लास्ट मिल गया, ठीक ठाक ही मिला था, बहुत अच्छा भी नहीं मिला था, बट ठीक था। हम जैसे तैसे मैनेज किया। और स्टे बहुत अच्छा था, 3 दिन का स्टे था, बहुत अच्छा लगा। मस्त आराम से सोते रहे, रेस्ट किया। और मेरे हस्बैंड को तो काम था, तो वो अपने सुबह से निकलते थे अपने ऑफिस के लिए और शाम को ही आते थे ऑफिस से। फिर शाम को हमने थोड़ी बहुत घूमा फिरा, जो कि मैंने थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में कैप्चर किया, क्योंकि हमारे साथ मानविक, सानवी और जो भी था। तो हम दोनों के लिए थोड़ा सा होता था कि अगर वो मानविक को अगर जो को पकड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं शानू मानविक को पकड़ती थी। तो ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर रहे थे। बट बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया, एकदम रिलैक्स फील था, बहुत अच्छे से बॉडी रिकवर हो गई। जो एक थोड़ा सा स्टेकेशन टाइप की ज़रूरत होती ना, वो अच्छा रहा। और घर आके एक अच्छा सरप्राइज़ मिला कि हमारी जो दीदी हैं, मौसी हैं, वो 3 दिन की छुट्टी पे हैं, वो नहीं आ रही हैं। तो आज मस्त आके जितना भी रिलैक्स करके आए थे ना, आराम से घर का काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन, कितने सारे कपड़े थे, सारा कुछ काम किया। तो वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको ये छोटा सा एक मिनी ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।